नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली के सीरीज़ में मैंने फर्स्ट हाउस से लेकर 10th हाउस तक की जानकारी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुंडली के सीरीज़ में 11th हाउस, जिसे लाभ, इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव कहा जाता है, आज की इस कार्यक्रम में मैं एकादश भाव के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि एकादश भाव का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, एकादश भाव के कारक तत्व कौन कौन से रहने वाले हैं, एकादश भाव से कुंडली में किन बातों का विचार किया जाता है, एकादश भाव का अन्य भाव से क्या अंतर संबंध है। इसके अलावा एकादश लाल किताब के अनुसार एकादश भाव से किन बातों का विचार किया जाता है, इन सभी के बारे में मैं आपको क्या करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है, उनके लिए यह विषय बहुत ही काम आने वाली है। तो मेरे वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से अवश्य निजात मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय की देरी किए जानते हैं कि कुंडली के एकादश भाव की क्या सब खास बातें। आइए इसको समझें। हिंदू ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एकादश भाव आमदनी और लाभ का भाव होता है। यह भाव व्यक्ति की कामना, आकांक्षाएं एवं इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों में उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, यह 11 भाव से ही देखा जाता है। एकादश भाव लाभ, आय, प्राप्ति, सिद्धि, वैभव इत्यादि को दर्शाता है। इसीलिए सरल शब्दों में कहें तो कुंडली में 11वां भाव वह स्थान है जिससे मनुष्य को संपूर्ण जीवन में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के लाभों को देखा जाता है। एकादश भाव के कारक तत्व कौन कौन से हैं, आइए इसको जानें। लाभ, एकादश भाव से कुंडली में लाभ, पूर्ति, मित्रता, व्यक्तित्व, आभूषण, बड़े भाई एवं दोष तथा पीड़ा से मुक्ति इत्यादि को इसी भाव से देखा जाता है। जन्म कुंडली में एकादश भाव मुख्य रूप से जातक की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं का बोध कराती है। यह भाव कार्य और व्यवसाय से होने वाले लाभ, उच्च शिक्षा और विदेशी सहभागिता, चुनाव, मुकदमा, सट्टा, लेखन और स्वास्थ्य इत्यादि को भी दर्शाता है। अब आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत एकादश भाव का क्या महत्व है। आइए इसको समझें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एकादश भाव लाभ का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव की राशि कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। एकादश भाव से कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ एवं कष्ट मुक्त जीवन की भविष्यवाणी की जाती है। घोड़े और हाथियों की सवारी, परिधान, फसलें, आभूषण, बुद्धि और धन से संबंधित जानकारी कुंडली में 11 भाव से ही प्राप्त होती। उत्तर कालामृत के अनुसार एकादश भाव से इच्छाओं और इच्छाओं का एहसास, धन का अधिग्रहण, प्रयास द्वारा प्राप्त लाभ, आय, निर्भरता, बड़े भाई, चाचा, ताऊ, देवताओं की पूजा, ईश्वर भक्ति, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, ज्ञान द्वारा प्राप्त लाभ, उच्च बौद्धिक स्तर, नियोक्ता के कल्याण, हानि, धन हानि, महंगी धातु, गहने इत्यादि का अधिकार, दूसरों को सलाह देना, भाग्य, माँ की दीर्घायु, बायां कान, घुटने, चित्रकला एवं सुखदायक और मोहक संगीत या खुशखबरी, मंत्री परिषद इत्यादि उनको देख। ज्योतिष के अंतर्गत एकादश भाव बहुत ही प्रभावशाली भाव होता है। यह भाव जातकों की विश्वसनीयता की ओर भी इशारा करती है। इसके साथ कुंडली में एकादश भाव वित्तीय मामलों या नियोक्ता की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शारीरिक दृष्टि से एकादश भाव का संबंध जातकों के बाएं कान और बाएं हाथ से होता है। धन संचय को लेकर जातकों को 11 भाव से देखना चाहिए। वहीं पे कुंडली में एकादश भाव आय का भाव होता है। यह व्यक्ति की आमदनी के विषय में जानकारी देता है। यदि किसी जातक का एकादश भाव अथवा इस भाव के स्वामी बली हैं तो इसके प्रभाव से जातक के जीवन में धन वैभव और संपन्नता आती है। मंत्रेश्वर ने इस भाव को सिद्धि और प्राप्ति का भाव तक कह दिया। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार एकादश भाव से संसद, कानून, राज्य,
विधायकों, राज्य, शहर, देश, राष्ट्रीय कोष, मुद्रण, सरकारी विभाग, लोकसभा, राज्य विधान सभाओं के निचले सदनों, निगमों, नगर निकायों, जिला बोर्ड, पंचायत निकायों के नियम इत्यादि का विचार इसी भाव से किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव राजदूत, उपराष्ट्रपति, सलाहकार समूह, राज्य स्तरीय शासकीय निकाय, राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय योजनाएं, राष्ट्र के मित्र, उद्यम, क्लब, जुआ, रिटायर्ड्स, अनुयायी परियोजनाएं, सहकारी समितियों, विरासतों को प्राप्त करने, सार्वजनिक समारोह, समर्थक इत्यादि को भी दर्शाता है। प्रश्न ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एकादश भाव का संबंध किसी जातक की कामना और उसकी आकांक्षा को दर्शाती है। जातकों के लिए यह भाव प्राप्ति का भी भाव कहलाता है। सरकारी लोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, गैस एवं म्यूजिक इत्यादि का संबंध एकादश भाव से है। घोड़ों की दौड़ आयोजन में एकादश भाव प्रबंधक समिति का प्रतिनिधित्व करती है। विभिन्न क्षेत्रों में विजेताओं का विचार भी एकादश भाव से ही किया जाता है। संक्षेप में कहें तो कुंडली में एकादश भाव से लाभ, आय, प्राप्ति, अधिकता, ज्येष्ठ भाई बहन, मित्र, आर्थिक स्थिति, काम वासना इत्यादि का विचार किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि एकादश भाव का अन्य भावों से क्या अंतर संबंध है। आइए इसको भी समझ लें। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों का संबंध एक दूसरे से होता है। इसी प्रकार एकादश भाव का संबंध अन्य भावों से होता है। कुंडली में एकादश भाव लाभ का भाव होता है। इसके द्वारा जातकों के संतान को देखा जाता है और हम जानते हैं कि संतान जातकों को बुढ़ापे की लाठी बनती है। यह भाव उन लोगों को भी दर्शाता है जिसके द्वारा हमें सहयोग प्राप्त। 11वां भाव लाभ का कारक होता है। यह भाव सोना, कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि, बड़े संगठन और समिति इत्यादि को दर्शाता है। एकादश भाव से किसी व्यक्ति के परिश्रम, चाची और चाचा, छोटी यात्रा और पिता के संबंध, मानसिक शांति, कानूनी शिक्षा, परीक्षक, गुप्त ज्ञान, पत्नी या पति के मामलों और उनके व्यापार, निवेश, लाभ, दुश्मनों के दुश्मन, नौकरों की बीमारी, किराएदारों का कर्ज, पति पत्नी का अफेयर और उनके व्यापारिक लाभ, संतान का वैवाहिक जीवन, भाइयों की विदेश यात्रा, माताजी की विरासत, पारिवारिक प्रतिष्ठा, दुश्मनों का विनाश और स्वास्थ्य लाभ का विचार इसी भाव से किया जाता है। यह भाव जातक की पारिवारिक वंशावली, पड़ोसियों का धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास, माता की मृत्यु और पुनर्जन्म इत्यादि को भी दर्शाती है। इसके साथ ही एकादश भाव संतान का जीवन साथी, विदेशी जानवरों, संयुक्त राष्ट्र, गैर सरकारी संगठनों, शत्रुओं, बच्चों, लक्ष्यों, 8वें भाव के कर्म, अहंकार और आपके जातक के पिता की जीवन शैली और जातक के व्यवसाय के संपर्क क्षेत्र को भी 11th हाउस से देखा जा सकता है। जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार एकादश भाव से किन बातों का विचार किया जाता है, ये इसको भी समझ लें। लाल किताब के अनुसार ज्योतिष में 11वां भाव जातक की आमदनी, पड़ोसी अथवा न्यायाधीश, लाभ, अदालत एवं न्यायाधीश के आसन को दर्शाता है। तीसरे भाव में बैठे ग्रह एकादश भाव में स्थित ग्रहों को सक्रिय करते हैं। इस समय 11वें भाव में स्थित ग्रह का प्रभाव जातकों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रह सकता है। हालांकि दशा की समाप्ति एवं जातकों पर इन ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुंडली में एकादश भाव का कितना व्यापक महत्व है। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल को प्राप्त करता है। इसीलिए यदि व्यक्ति को कोई बड़ी सफलता चाहिए तो उसके लिए पहले कर्मों को महान बनाने की आवश्यकता है। तो इसी जानकारी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।